हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर का 16 अप्रैल को ऑफिशियल आंसर की आपकी आ चुकी है। तो आपको आंसर मैच करने में यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी हो रखी है कि आपका जो पेपर था सबका अलग अलग कोड था, है ना। मैक्सिमम अलग अलग कोड्स ही थे वहाँ पे, आई थिंक 8 कोड तक थे। तो अब क्या हो रहा है कि जो आपकी बुकलेट आई है, क्वेश्चन बुकलेट है एंड आंसर की है। अब जो क्वेश्चन बुकलेट आपकी है वहाँ पे ये नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबरिंग है वही रीअरेंज है, बल्कि उसके जो ऑप्शंस है वो भी वहाँ पे रीअरेंज कर रखे हैं, है ना। तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि वहाँ पे हमें ऑप्शंस भी ध्यान से देखने पड़ेंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन बुकलेट आई है इसमें कौन सा ऑप्शंस कहाँ पे है एंड हमने जो किया था वो ऑप्शन कौन से नंबर पे है। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैच करवाएंगे कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें किसका क्या आंसर दिया हुआ है। तो आपको अब देखना है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैलेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं एंड कितने क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं, या फिर किस आंसर की में यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। आप अपने अपने यहाँ पे राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो क्या ही होगा जब तक सब इकट्ठे मिल के नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मैच कर लीजिए कि आपके कितने यहाँ पे क्वेश्चन सही हो रहे हैं एंड कितने गलत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें, चलो एक तो होता है कि क्वेश्चंस रीअरेंज है, यानी कि हमारे जो पेपर में था वो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए वो फिफ्थ क्वेश्चन है। ऑप्शंस बाकी ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जैसे हमारे में है ऐसे इसमें, बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो रखी है, क्वेश्चन नंबरिंग तो है ही रीअरेंज, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो भी आगे पीछे दिए हुए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें कि व्हेन वाज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, हमारे मान लीजिए एग्जाम में क्या है, अक्टूबर 2024 मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है। तो इस टाइप से यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रखी है चेक करने में। हम यहाँ पे टिक कर देंगे कौन सा आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप वही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट है व्हेन वाज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका जो आंसर आया है क्या है, सितंबर 2023, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, सितंबर 2023। नेक्स्ट इज इन विच सिटी पारा एशियन गेम्स 2023 वर हेल्ड। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है हांगझो, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI इन 2024। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर गिवन है वो है आपका माधवीपुरी बुच, यानी कि ऑप्शन बी जो हमें दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हु लॉन्च्ड तमिलागा वेट्री कजगम ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का यहाँ पे है डी, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास वे वाज 90th G20 समिट हेल्ड। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका है यहाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है आपका रियो डी जनेरो, कहाँ पे, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है व्हेन स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की अगर हम बात करें तो ये है हु वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द सोशियोमेट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का आपका है JL मोरेनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एट्थ अरेंज दी फॉलोइंग इन सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करूँ तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट अगर हमें दिया हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट पे आपका आएगा रो डाटा, देन डाटा प्रोसेसिंग एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा
ओके, थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा, एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एथिकल कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमें गिवन है मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट, यानी कि डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आपका होगा यहाँ पे जेरोम ब्रूनर। एंड नेक्स्ट इज which initiative of UGC aims to address the challenges of digital learning in higher education। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आएगा इसका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मीन्स NDLI। व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर इज़ क्वेश्चन नंबर 12 का आपका है 1010। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, the term gigabyte refers to, the term gigabyte refers to, एक सेकेंड, 1024 megabyte। Next is which tool is used among the following for data calculation। Question number 14 is MS Excel। Next is which of the following is an input device। Question number 15 is barcode reader। And next is the timing of seasonal activities of plants in relation to change in environmental conditions is referred to as, question number 16 is phenology। and then next is question number 17, ये हम जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग is living modified organism। and next question number 18, which one among the following is a market based system where companies can buy and sell emission permits। question number 18 का क्या आएगा यहाँ पे is carbon trading। ठीक है, next is question number 19 is arrange the following atmospheric gases in order of their volume percentage in descending order। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन 19 का आपका गिवन है ऑप्शन सी, 19 का आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मीन्स यानी कि फर्स्ट पे आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के बाद आपका आएगा ऑक्सीजन, एंड देन थर्ड, एंड ये आपका आएगा फोर्थ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें यहाँ पे भी क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 20 का हमें गिवन है ऑप्शन बी, आप मैच कर लीजिए पहले फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको गिवन है ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो आपका है ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका गिवन है ऑप्शन ए, यानी कि 14 जून 1947। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट द कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का गिवन है इज पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 24, इन whose court did Megasthenes come as an ambassador। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25,
इन विच ईयर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो ये आपका है 1919। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, ये आप मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द राइट टू एजुकेशन गारंटीड एज फंडामेंटल राइट। देन क्वेश्चन नंबर 26 का आपका है आर्टिकल 21A। एंड देन क्वेश्चन नंबर 27 इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल amendment the cooperative societies were given constitutional status। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो आंसर गिवन है वो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ रोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स इन द context of Indian economy during COVID pandemic 2020 to 2021, and answer is C, service industry agriculture। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो आंसर है आपका डी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, जो कि आंसर है आपका सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये तो थी आपकी जो जीएस गिवन थी क्वेश्चन 30। आप देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही है और कितनों में आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन अलग हो सकता है चैलेंज करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट ए क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ ए सिंपल ग्रुप। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है? हम इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो इसने आंसर दिए है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है ये आपकी करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ए आपकी करेक्ट है। एंड रीज़न, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये जो आपको रीजन है ये बिल्कुल सही है ए स्टेटमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let G be group and H be any subgroup of G. If N is any normal subgroup of G, then Hn by N is isomorphic to। then question number 32 आपका है H by H intersection N। okay, next is how many generators does a cyclic group of order 8। how many generators does a cyclic group of order। और मैं आपको बता दूं इनके सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। तो कितने जनरेटर्स यहाँ पे हैं, 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, दी अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन 3 सिम्बल्स 1 2 3। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा डी। 34 का आपका क्या होगा यहाँ पे, डी। द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन, यहाँ पे इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का परम्यूटेशन यहाँ पे हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका बी है। चलिए, द डिग्री ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इन क्यू एक्स इज। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी स्प्लिटिंग फील्ड की, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ जाएगा आपका ए। डिग्री कितनी होगी, 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, let R be a commutative ring with unity and ideal M of R is maximal ideal of R if and only if R by M is a field। okay, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका डी होगा। नेक्स्ट इज an operator T on a Hilbert space is self adjoint if and only if 4 all x inner product with Tx with x is। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा आपका रियल, प्योरली रियल। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। ओके, एक सीक्वेंस में हमें ये रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है बी। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट इज़ यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि कैसे इसने अरेंज किया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसने करेक्ट माना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे देखिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे, 0 0 पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपका है व्हाट इज़ द इंटरवल इन विच द सीरीज इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्या होगा इंटरवल जिसमें ये सीरीज़ आपकी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पे इंटरवल आपका आ जाएगा सेमी हाफ क्लोज इंटरवल 1 to infinity, है ना, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 इज अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42 एंड 42 का आंसर जो दिया हुआ है वो है आपका सी, यानी कि पहले आएगा आपका सेकंड इज़ जो हमें यहाँ पे सीरीज दी हुई है फाइनाइट इज़ कन्वर्जेंट, इम्प्लाई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, इम्प्लाइज limit n tend to infinity a n is equal to 0 implies first a n is a Cauchy sequence। ओके चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स साइन वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज अटेंड एट पाई बाई थ्री। इन पॉइंट्स पे इसकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और परसों जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें ही हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, पाई बाई थ्री पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये सीरीज़ गिवन है ये क्या है, डाइवर्जेंट है, और जो इसकी nth टर्म है वो 0 पे कन्वर्ज नहीं करती है। तो ये इसका रीज़न भी है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 the sequence fn where fnx is equal to nx e raised to the power minus nx square converges uniformly on। ये कहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। ये भी हमने किया है कि जिस इंटरवल में 0 इन्वॉल्व होगा वहाँ पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। बाय MN टेस्ट हमने इसको प्रूफ भी किया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 the nullity of the linear transformation tv3 to v2 given by t a1 a2 a3 is equal to this। तो यहाँ पे नलिटी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो नलिटी यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1। ओके नेक्स्ट इज इफ़ ए बी ए गिवन मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 देन द रैंक यहाँ पे क्या होगा 47 का। इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका होगा 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 गिवन मैट्रिक्स है, हमें 3 क्रॉस 3 की आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देन आइगन वैल्यूज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें देन क्वेश्चन नंबर 48 का आपका हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 इज द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। इसकी डायमेंशन हमने कल ही ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन जो इसकी डायमेंशन आएगी वो आएगी 4, ठीक है। एक यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स रहने वाला है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 to R3 ओवर R विल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होगी R5 to R3 तो वो यहाँ पे एक भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिनियर मैप T V3 to V3 डिफाइंड बाय दिस देन द मैप इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। नेक्स्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड देन नेक्स्ट इज द रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे रैंक और नलिटी फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 53 का आपका हो जाएगा 2 0। तो रैंक आपका क्या होगा 2 एंड नलिटी क्या होगी यहाँ पे 0। ओके एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पे पी फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 54 का आपका हो जाएगा सी, ये आपका पी आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम पी की बात करें क्वेश्चन नंबर 55 में तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 57 ए सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आया था इस इक्वेशन का आपके पास इज 27y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। ये भी हमने किया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59
59 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका है डी, यानी कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है आपकी पैराबोलाइक की इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड है ये है आपकी हाइपरबोलिक सॉल्यूशंस हमें जो मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपकी है, यहाँ से हमें मिलेगा एलिप्टिक, एंड नेक्स्ट इज डी इज फोर्थ। ओके, यही है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बने हैं वो भी बताइएगा। अब देखिए, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू। यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओनली आपको x और y की जगह पे p और q की जगह पे आपको a और b रखना था। द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ z कोस ऑफ 1/z, देन रेजिड्यू आएगा आपका माइनस ऑफ 1/2। क्वेश्चन नंबर 61 का सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें बताना था यहाँ पे कि ये जो सर्कल पे मैप करेगा तो उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका होगा -1/2 to 0, ये आपका सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ सी इज द सर्कल मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी जो वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की क्या होगी, 8 पाई आयोटा बाई 3e स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v ऑफ v द रियल पार्ट। हमें यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका रियल पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, तो क्या आएगा, z e रेज टू द पावर z प्लस c। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 2π/3। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका बी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, तो यहाँ पे भी हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। देन कोशेंट पी जेड बाई क्यू जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट जेड नोट, बिल्कुल ठीक है। p ऑफ जेड नोट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड q हैज़ ए 0 ऑफ ऑर्डर m, दोनों बिल्कुल दोनों सही हैं। एंड r इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, इन द केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 67 का आएगा आपका बी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपकी ये आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विद वन ऑफ इट्स पॉइंट फिक्स्ड इज, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका होगा यहाँ पे सी, द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3। देन नेक्स्ट इज लेट एफ जी एच बी यानी 3 फंक्शंस ऑफ क्यू पी इफ एफ जी डिनोट्स द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डज नॉट ऑलवेज होल्ड गुड, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका हो जाएगा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर की में हमें गिवन है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, एंड देन क्वेश्चन नंबर 71 का हमें यहाँ पे गिवन है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन साई सॉरी, तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है कि क्या होगा इनके बीच में। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन साई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड डी। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। एंड देन नेक्स्ट इज द हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू द लाग्रेंजियन, क्या होगी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल सब्जेक्ट टू कंडीशंस इज, क्या आएगी यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 74 का आएगा आपका सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्सट्रीमल आपकी यह हो जाएगी। नेक्स्ट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है टी रेज टू द पावर एन एफ टी की।
क्वेश्चन नंबर 75 का आएगा आपका ए, -1 रेज टू द पावर एन dn by dsn fs। ओके, नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना था, तो ये आपका क्या आएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 1 + 3 लैम्डा एक्स बाई 2 × 3 माइनस लैम्डा। तो सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी कोस ऑफ टी। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या होगी क्वेश्चन नंबर 77 की, इज x² - 1 बाई s² + 1 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज आइलर लैग्रेंज इक्वेशन इज ए, क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का सी, सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x² ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज 1/4। ओके, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपके कितने सही है और या फिर कोई चैलेंज हो सकता है, ठीक है, वो सब आप देखिएगा। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन R2 इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। तो ये आपके पास जो है ये कन्वेक्स नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, न्यूटन रैप्सन फार्मूला ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपका न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो आपका आएगा xn + 1 इज इक्वल टू xn - fxn बाई f डेरिवेटिव xn। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 83 का आएगा आपका 28। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़, क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आएगा अनबाउंडेड solution। okay, next is the third divided difference of the function 1/x for the points a b c d is -1/abcd, ठीक है। then next is question number 86, हमें यहाँ पे लाग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करके पोलिनोमियल बतानी है कि आपकी यहाँ पे क्या आएगी 86 का आपका आएगा x³ + x² - x + 2। the rate of convergence of Newton-Raphson method is 2। the number of twin prime pairs between 51 and 100, तो क्या आएगा यहाँ पे 2। and the sum of all positive divisors of 180, sum of all positive divisors of 180 is, क्या आएगा यहाँ पे is 546। ओके, 89 का आपका आएगा बी। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to the power 340 इज डिवाइडेड बाई 341, द रिमाइंडर आपका आएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका है डी। एंड देन नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। तो यहाँ पे 91 का जो हमें दिया हुआ है वो है बी, आप अरेंज करके देख लीजिए आपने जो आंसर लगाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे भी हमें क्या करना है अरेंज करना है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टैक्सी कैब नंबर की, अगर हम बात करें तो क्या होगा 1729 है ना। क्वेश्चन नंबर 92 का आपको दिया हुआ है बी, क्वेश्चन नंबर 92 का आपको बी दिया हुआ है, यानी कि टैक्सी नंबर जो है 1729। एंड रामानुजन बर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 1887। एंड ये आपके पास है काप्रेकर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका 6174। देन बर्थ ईयर ऑफ भास्कराचार्य 2 इज़ दिस। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 तो ये तो सबने कर दिया होगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका दिया हुआ है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ए की तरफ से क्या है ओपन है, बी की तरफ से आपका क्लोज है, देन बी की तरफ से आपका ओपन है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट की बात की है। तो 94 का जो हमें दिया हुआ है एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए T4 स्पेस इज इनकरेक्ट। लेट एक्स ए बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन
x। तो यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी जब हमने वीडियो बनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, 95 का आपका बी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो ये आपके पास क्या आएगा, बी, जो कि हमारा इसके अंदर लाई नहीं करता। मान लीजिए ये टोटू है, तो टोटू में ये नहीं जाता, इसका मतलब ये आपकी टोपोलॉजी नहीं होगी। बाकी ये जो ए सी डी है ये तीनों सेटिस्फाई करती है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को भी, यूनियन प्रॉपर्टी को भी, बाकी सबको, है ना, क्योंकि जब हम ए बी सी इनकी यूनियन करते हैं तो आपका एक्स ही तो आएगा ना कंप्लीट, और वो इसमें है ही। चलिए हम सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आंसर की पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंसर की आई है तो मैच करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। एवरी टोटली बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस इज सेपरेबल, तो 96 का आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज द गॉसियन कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज देन 97 का आपका हो जाएगा 1/r²। द टोर्शन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, ये क्या होगा यहाँ पे, सर्कुलर हेलिक्स की टोर्शन की बात की है तो आपका हो जाएगा b/a² + b²। द गॉसियन कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस a इज़ क्या होगा, 99 का 1/a²। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब रेडियस यहाँ पे a है, यहाँ पे रेडियस r है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम से ही दिए हुए थे ये तो आपको, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, इफ़ द कर्वेचर एंड टोर्शन ऑफ ए कर्व आर बोथ कांस्टेंट देन द कर्व इज़ 100 का आपका होगा ए सर्कुलर हेलिक्स। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई हुई थी। अब अगर हम मेन चीज़ की बात करें तो देखिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें लगता है कि चैलेंज हो सकता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर किसी के कम भी बने हैं, देखिए मानते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था, बट कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चंस को ही हम गलत करके आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा इजी दे देना भी हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, क्योंकि हम उन्हीं में ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं या फिर जल्दबाजी में हम टिक कर देते हैं, हमें लगता है कि यही सही है, हमें लगता है कि वो ईजी ही क्वेश्चन है। तो देखिए परेशान मत होइए, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, अभी आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अभी HPSC का भी आने वाला है, MPPSC का भी आने वाला है, तो इसमें आपने अपनी तरफ से जितना करना था वो कर दिया। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जिसका ये है कि हाँ बहुत अच्छा हो रखा है, इंटरव्यू के लिए कॉल हो ही जाएगी, तो सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी जिसका ये है कि इतना अच्छा नहीं हुआ है कि इंटरव्यू के लिए कॉल ना भी हो, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा ताकि आगे वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।